नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं पुनः एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो पर। निश्चित रूप से यह जो वीडियो है वो बहुआयामी प्रगति पत्रक कैसे बनाएं इस विषय पर है। निश्चित रूप से आप कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं तक का यदि आप बहुआयामी प्रगति पत्रक बना रहे हैं तो बहुआयामी प्रगति पत्रक बनाने का बहुत ही सरल सा तरीका इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं। बहुत ही छोटा सा वीडियो है, बहुत ही बेसिक तरीके से हम समझेंगे। देखिए, सबसे पहले बहुआयामी प्रगति पत्रक में ये बेसिक जानकारी आप भर लेंगे और यहाँ पर जो जानकारी दिया हुआ है उसको आप बच्चे के स्तर के आधार पर यहाँ पर जो दिए हुए हैं उसके आधार पर आपको यहाँ पर ग्रेड देना होगा। यहाँ पर देखिए, स्व अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, है ना, ये सभी आप प्रत्येक बच्चे के स्तर के आधार पर यहाँ पर क्या करेंगे, हम भरेंगे और यहाँ पर केवल ग्रेड भरना है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रेड दिया भी है ना। उत्कृष्ट के लिए ए, अच्छा के लिए बी और संतोषप्रद के लिए सी ग्रेड दिया हुआ है। उसी प्रकार नीचे भी आप देख सकते हैं ये उपस्थिति दिया हुआ है। तो ये काम तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। मैं केवल बेसिक तरीके से यहाँ पर बहुआयामी प्रगति पत्रक जो बनाने वाले हैं उसमें हम अंक निर्धारण कैसे करें, अंक कैसे भरेंगे, इसको बताने वाला हूं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने केवल ये बेसिक बताने के लिए, केवल एक आधार बताने के लिए मैंने ये अंक भरे हैं और यहाँ पर पूरे अंक भरे हैं और ग्रेड निर्धारण कैसे करेंगे उसको मैं पूरा इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा, बहुत छोटा सा वीडियो है और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो हमें विषय आधारित, तो हम क्योंकि 6वीं से लेके 8वीं तक का बना रहे हैं तो यहाँ पर आपको 6 विषय मिलेंगे और प्रत्येक के लिए जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी में आपको जो अंक देने हैं 25 अंक के आधार पर ही अंक देने होंगे। तो इस 25 अंक के आधार पर जब आप किसी बच्चे का अंक भरेंगे तो इसका आपको ग्रेड निकाल लेना है। तो देखिए, यहाँ पर जो 25 अंक है उसके आधार पर आपको ग्रेड निकालने आना चाहिए और यहाँ पर नीचे में देख सकते हैं ग्रेडेशन दिया हुआ है ना। ये जो ग्रेड दिया हुआ है वो 100 अंक के आधार पर है। तो आप क्या करिएगा, इसको 100 अंक के आधार पर बनाने के लिए जितना भी प्राप्तांक होगा उसको डायरेक्ट आप गुना कर दीजिए। किससे? 4 से, क्योंकि 25 चौक 100 होता है। जैसे ही 4 से गुना करेंगे तो ये इस अंक में आ जाएगा, इस अंक के अंतर्गत आ जाएगा। फिर इसको डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। हालांकि इसको आप अंकों के आधार पर भी ग्रेड बना सकते हैं, लेकिन चूंकि मुझे ये ज्यादा सरल लगता है इसलिए जो भी प्राप्तांक होता है उसको मैं 4 से गुना कर देता हूं। फिर यहां पर हम तुलना कर बना सकते हैं। चाहे तो आप इस अंक को देख करके डायरेक्ट भी क्या कर सकते हैं, ग्रेड निकाल सकते हैं। तो देखिए, मैं क्या कर रहा हूं, मैंने हिंदी के लिए देखा, जैसे मान लेते किसी बच्चे ने 20 अंक पाए हैं तो 20 चौक 80, हमने इसको डायरेक्ट कर दिया 20 चौक 80। अब 80 को आप देखिए कि कौन सी जगह है। यहाँ पर देखिए 71 से 80 तक कौन सा है, बी प्लस, तो हमने यहाँ पर बी प्लस भर दिया है। उसी प्रकार 15 है तो हमें चूंकि ग्रेड बनाना है वो 100 के आधार पर है तो 15 चौक 60 करेंगे। अब 60 को देख लेंगे यहाँ पर कौन से ग्रेड के अंतर्गत आएगा। देखिए 51 से 60 के अंतर्गत सी प्लस है तो यहाँ पर हमने सी प्लस लिखा है। उसी प्रकार यहाँ पर फिर से 20 है, अब यहाँ पर 18 है। ठीक है, तो 18 दूनी 36 और 36 दूनी कितना होता है, 72। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 18 है और जो हमने 72 निकाला है वो किसके अंतर्गत आएगा, 71 से लेके 80 के बीच बी प्लस आएगा। तो हमने 18 को 18 चौक 72 करके बी ग्रेड बना दिया है। उसी प्रकार 15 आ गया तो फिर से सी प्लस आएगा और 16 आया तो 16 दूनी 32 है ना, और 32 दूनी 64, अर्थात 16 चौक 64 कर सकते हैं डायरेक्ट, है ना। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं। तो 16 चौक 64, अब 64 यहाँ पर देखिए कहाँ पे आएगा, 61 से लेकर 70 के बीच आएगा, मतलब बी ग्रेड। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने इसको बी ग्रेड बनाया है। अब ये जो टोटल बना है इनका जो योग है वो कितना है, 104 आया है। और हमको पता है कि अगर हम 6 विषय का क्या करें, अगर अंक बनाएं तो 6 विषय का जोड़ते हैं तो 1 2 3 4 5 और 6 कितना बनेगा, 25 अंक के आधार पर 6 विषय का, तो यहाँ पर बन जाएगा 150। अब आपको क्या करना है, इसका जो अंक निकालना है वो 150 के आधार पर निकालना है। इसको 104 तो यहाँ पर नहीं है तो आप क्या करिएगा, इसको 150 से भाग दे करके 100 से गुना करिए, या फिर क्या करिए 1.5 से डायरेक्ट इसको भाग दे दीजिए। भाग देने के बाद ये कितना आया, 69.3। यहाँ पर मैं आपको भाग देकर दिखा भी देता हूं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर प्राप्तांक कितना है, 104। ठीक है, भागित कितना दे रहे हैं, 1.5 से, 1.5 से हमने भाग दिया है। देखिए आपके सामने दिख रहा है, ये देखिए, तो हमारा उत्तर आया 69.3 जो हमने पहले से लिख रखा है। अब हमको पता है कि 69.3 यहाँ पर आप ग्रेड में देख सकते हैं, यहाँ पर 69.3 इसके अंतर्गत आएगा, मतलब बी ग्रेड के अंतर्गत। तो ये बी ग्रेड हमने लिख दिया। यहाँ पर हमने श्रेणी लिख दिया है
तो ये इस प्रकार आप क्या करिएगा, बच्चों का ग्रेड निर्धारण कर सकते हैं। उसी प्रकार अगस्त का बना लीजिए, अक्टूबर का बना लीजिए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जो भी आपको यहाँ पर मंथ दिख रहा है उस मंथ का पूरा इसी के आधार पर भर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए योग कितना हो गया है, 150। ठीक है, मतलब इन सभी का योग यहाँ पर जब आप भरोगे तो टोटल जो योग है कितना हो जाएगा, 130 जो है प्राप्तांक है ना। इन सभी का योग है भाई, जैसे जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी और फरवरी का अंकों का यह योग है। चूंकि मैं समझाने के लिए बना रहा हूं तो यहाँ पर मैंने एक रफ बना रखा है। उसके बाद ये सभी अंकों का आपको क्या करना है, ग्रेड बनाना है। तो ये हिंदी के लिए हम यहाँ पर टोटल बनाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आपको ग्रेड को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो टोटल योग होगा यहाँ पर, जो प्राप्तांक का जो योग बनेगा उस प्राप्तांक के योग को यहाँ पर हमने लिखा है, हालांकि मैं यहाँ पर रफ लिखा हूं। तो 130 अंक के आधार पर आपको ग्रेड निकालना है। चूंकि ये 130 अंक प्राप्तांक है 150 का, इसलिए 130 को आप 1.5 से भाग देंगे। जैसे इसको आप 1.5 से भाग देंगे तो आपका अंक जो निकलेगा वो इस ग्रेड के अंतर्गत आएगा। जैसे देखिए यहाँ पर मैं फिर से आपको समझा देता हूं, 130 देखिए, और 1.5 से भाग दिया तो 86.66 आ रहा है। ठीक है, आपको इसको लिखना नहीं। अब ये 86 कहां पे आएगा, 86 आएगा 81 से लेकर 90 के बीच आएगा, अर्थात कौन से ग्रेड में आएगा, ए ग्रेड में। तो इसी ग्रेड को हमने यहाँ पर लिख रखा है। उसी प्रकार यदि हम 120 को भाग देते हैं 1.5 से, है ना, या फिर 150 से भाग देके 100 से गुना करेंगे, मतलब एक ही है। तो यहाँ पर देखिए यदि इसको हम 20 कर देते हैं, 120 कर देते हैं, ये देखिए 120 को 1.5 से भाग देंगे तो 80 आएगा। तो 80 जो है किसके अंतर्गत आएगा, यहाँ पर आएगा 71 से लेके 80 के बीच बी प्लस। तो हमने यहाँ पर देखिए बी प्लस लिखा है। तो इस प्रकार आप ग्रेड का निर्धारण बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको 150 से निकालना है तो जो भी प्राप्तांक होगा उसको 1.5 से डायरेक्ट भाग देकर के इस अंक से तुलना करके ग्रेड बना सकते हैं। अब ये तो काम हो गया। अब जब हम 100 अंक से बनाएंगे तो 100 अंक से जब ग्रेड निर्धारण करना हो तो उसके लिए आपको ज्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 100 अंक के आधार पर यहाँ पर ग्रेड ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए हमने 75, 70, 75, 80, 65, 72 अंक इस प्रकार हमने भरे हैं। तो इसका जो अंक है उसका हमने ग्रेड यहाँ पर बना रखे हैं, क्योंकि 100 अंक के आधार पर है। लेकिन ये जो बनेगा 437 अंक जो है वो किसके आधार पर है, इसको मैं फिर से बता देता हूं। ये देखिएगा, ये 437 अंक जो पाया गया है, ये 437 अंक है, इसको हम भाग देंगे। टोटल अंक कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 और 600, है ना। तो इसको हम डायरेक्ट 6 से भाग देते हैं, है ना। 600 करने की आवश्यकता नहीं, 6 से भाग देंगे, या फिर 600 से भाग देकर के क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। तो हम डायरेक्ट 6 से ही भाग दे रहे हैं। भाग देने के बाद हमारा उत्तर आया 72.83, अर्थात इसका जो ग्रेड है वो कितना बनेगा, 72 आ रहा है। तो 72 किसके अंतर्गत आएगा, 71 से 80 के बीच, अर्थात बी प्लस, है ना। तो यहाँ पर देखिए इसका जो ग्रेड है 72.8 हमने लिख रखा है, और ये बी प्लस में आ रहा है, तो इसका बी प्लस हमने यहाँ पर ग्रेड लिख रखा है। टोटल परसेंट कितना आ रहा है, फर्स्ट डिवीजन आ रहा है ना, ग्रेड जो है, श्रेणी जो है। उसी प्रकार आपको क्या करना है, यहाँ पर फिर से दिया हुआ है, यहाँ पर फिर से दिया हुआ है, सभी को दिया हुआ है। तो हमने उसको क्या कर दिया है, योग के आधार पर ग्रेडेशन कर दिया। तो निश्चित रूप से यह वीडियो बहुत ही छोटा सा है लेकिन बहुत ही उपयोगी है। तो इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मुझे कमेंट करते हैं तो ये फ्रंट पेज जो दिया हुआ है इसको भी मैं भर कर बता दूंगा। हालांकि इसको आप बहुत आसानी से भर सकते हैं और इसको आप लोग स्वयं भर कर देख लीजिएगा। निश्चित रूप से इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक अपने शिक्षक साथियों तक शेयर जरूर करेंगे। यदि आपको किसी और क्लास के अंक सूची या बहुआयामी प्रगति पत्रक से संबंधित वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कक्षा पहली का बहुआयामी प्रगति पत्रक हम कैसे बनाएं, तो इसका भी पैटर्न बहुत ही सरल है। यदि आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। निश्चित रूप से इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे। चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।